खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदमा। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नई दिल्ली में 2023 और 2024 के कौमी दस्तकारी अवार्ड अता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कठुआ और सांबा में सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए 449 रिहायशी मकानात की तामीर का संग बुनियाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का SASCI स्कीम के तहत हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट महकमे की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों का जायजा। और चीफ सेक्रेटरी का जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में इजाफी MBBS सीटों का ऐलान। अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 और 2024 के कौमी दस्तकारी अवार्ड अता किए। ये बावकार अवार्ड गैर मामूली फ़नी महारत के लिए दिए जाते हैं और इनसे भारत के मालामाल और मतनऊ दस्तकारी वरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के हुकूमत के अज़्म का इजहार होता है। इस मौके पर सदर जमहूरी ने अपने ख़िताब में कहा कि फ़नून लतीफ़ा आवाम को मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और एक दूसरे से मरबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शोबा मुल्क में 32 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार फराहम करता है और उनमें बेशतर का ताल्लुक दीही इलाकों से है। कौमी अवार्ड पाने वालों में 2 कश्मीरी दस्तकार भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी अपनी दस्तकारी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनमें से मंजूर अहमद खान का ताल्लुक रहनवारी, जबकि ख्वाजा नज़ीर अली का ताल्लुक अलमगिरी बाजार से है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कठुआ में 344 और सांबा में 105 नए रिहायशी मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। ये मकानात रवां साल हुई ज़बरदस्त बारिशों की वजह से बह गए थे। उन मकानात की तामीर में HRDS इंडिया की माउनत भी शामिल है और इन 3 बेडरूम वाले मकानात में दीगर जदीद सहूलियात भी मैसर होंगी। इस मौके पर मुनक़्क़द तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में तरक्की की तारीख रकम हो रही है। बाद में LG ने कठुआ में इंडोर स्टेडियम का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान SASCI स्कीम के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने यह अख़ज़ किया कि अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत शहरी ज़िंदगी में सुधार, सकाफ़ती विरासत के तहफ़्फ़ुज़ को इस्तेहकाम और शहरी इलाकों में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तमाम अमलाए जा रहे तरक्याती काम और प्रोजेक्ट लोगों की बेहतरी के लिए वक्फ़ हों और उनमें माहौलियाती पायदारी और अर्बन प्लानिंग के मकासद का ख़ास ख्याल रखा गया हो। उन्होंने हिदायत दी कि प्रोजेक्टों की मुकम्मल मनसूबा साजी और अमल आवरी के दौरान तमाम मकामी कानून साजों और मुतलकीन से मशावरत की जानी चाहिए ताकि प्रोजेक्टों को बेहतर तरीके से अमलाया जा सके। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि प्रोजेक्टों की अमल आवरी के दौरान हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाना चाहिए और उनके दफ्तर को वक्त वक्त पर प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में भी जानकारी फराहम की जानी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अटुल डोलो ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और आयुर्वेदिक एंड यूनानी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने के तौर तरीकों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, बारामूला, राजौरी और डोडा के लिए 50 इजाफी MBBS सीटें, जबकि 20 इजाफी सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए अलॉट की गई हैं। बुलेटिन अभी जारी है, रुकते हैं कि वक्फे के लिए। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सेहत की वजीर सिकन नैतू ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत कई वफूद और अफराद से मुलाकात हुई, जिनमें बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, गांदरबल, बांडीपोरा, कुलगाम और दूसरे अजला से आए हुए वफूद ने अपने अपने इलाकों के मुश्किलात और मसाइल के बारे में वजीर को आगाह किया। जम्मू एंड कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी, रहबर खेल, इसातिज़ा और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव वफद भी उनसे मुलाकात हुए। इस दौरान MLA पांपोर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, MLA सोपोर इरशाद रसूलकार, MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन, MLA कंगन मियाँ महर अली भी वजीर से मुलाकात हुई। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने तमाम वफूद और अफराद को यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान UT कैपेक्स और रिवैक्स बजट के तहत रिवाइज्ड 2025-26 एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स 2026-27 का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान पायदार तरक्की और महकमा जंगलात के मुख्तलिफ शोबों के दरमियान खदमात की फराहमी को बढ़ावा देने के लिए रुकमात की फराहमी पर तफसीली बहस व मुबाहसा किया गया। इस मौके पर वजीर ने मुतलक अफसरान पर जोर दिया कि वह तमाम तजावीज़ को मुकर्रर वक्त के अंदर हतमी शक्ल दें और उनका वक्त पर इंदराज करें। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने आज बडगाम के बटवुड बोयनन इलाके का दौरा किया और वहां आग की वारदात से मुतासर कुंबों से इजहार हमदर्दी की। स्पीकर के हमरा कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने मौके पर ही अफसरान को हिदायत दी कि वह मुतासरीन की बाज़ाबादकारी में हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। MLA हबकदर चमीम फिरदौस ने आज शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुनक़दा 43वें सालाना दिन के सिलसिले में ख़वातीन से मुतल्लिक़ मुनक़दा खुसूसी प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर सिक्किम्स के डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई भी मौजूद थे। शमीम फिरदौस ने कहा कि मादर मेहरबान की रहनुमाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के तालीम के फ़रोग़ के लिए जो इक़दाम किए हैं उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। हल्का इंतखाब हजरत बल के मेंबर असम्बली सलमान अली सागर ने आज आंचार सोहरा में एक अवामी दरबार के दौरान मकामी लोगों की शिकायत सुनी। दरबार में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की और इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल मेंबर असम्बली के नोटिस में लाए। सलमान अली सागर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नई दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश के सिलसिले में NIA ने जम्मू कश्मीर के 2 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। NIA ने मटन अनंतनाग के जंगली इलाके में मुबैना तौर पर मुलव्वस डॉक्टर अदील राथिर की निशानदेही पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई, जहां लाल किले धमाके में इस्तेमाल बारूदी मवाद तैयार किया गया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान कुछ बारूदी मवाद जब्त किया गया जो उन्होंने तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जाए वकू से एक गैस सिलेंडर भी जब्त किया गया। इसी दौरान NIA ने वापोरा काजीगुड में डॉक्टर अदील राथिर और जासिर बिलाल वानी के मकानात की भी तलाशी अमल में लाई। कश्मीर यूनिवर्सिटी की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में 2 रोज़ा इन्फ्लिबनेट वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब आज मुनक़द हुई। इख्तितामी तकरीब पर डीन रिसर्च प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान बट मेहमान ख़ुसूसी, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की सरबरा प्रोफेसर सुमेर गुल मेहमान ज़ीविकार की हैसियत से मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी की तरफ से मुनक़दा किए गए इस वर्कशॉप की बदौलत डिजिटल रिसर्च स्किल्स को मजबूत बनाने और स्कॉलरों में बेदारी आम करने को इस्तेहकाम मिला है। रिवायती इदवात पर WHO का दूसरा ग्लोबल समिट इस महीने की 17 तारीख से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में मुनक़द किया जा रहा है। यूनानी मेडिसिन के रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर, जो यूनानी अदवियात में एक अहम इदारे की हैसियत रखता है, के डायरेक्टर डॉक्टर इरफत आरा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समिट की इफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें फ़ख्र है कि भारत ऐसे बैनुल अक़वामी समिट की मेज़बानी कर रहा है जिसमें 100 से ज़ायद मुल्कों के वज़रा, मनसूबा साज, मुहक्किकीन, साइंसदान और नामवर सनतकार हिस्सा ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स ओंतीपोरा में आज जिला तरक्याती कौंसिल की एक मीटिंग मुनक़द हुई जिसकी सदारत DDC चेयरपर्सन सईद बारी इंदिराबी ने की। मीटिंग के दौरान जिले के मजमूई तरक्की मंजरनामे पर तफसीली बहस मुबाहसा हुआ। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन ने अफसरान और मुंतखब कौंसिल मेंबरान के दरमियान करीबी तालमेल को उजागर करते हुए कहा कि बेहतर नताइज और तरक्याती कामों की अमल आवरी के लिए ऐसा करना नागुज़ीर है। मलिक मोहल्ला कुपवाड़ा में आग की एक भयानक वारदात के दौरान एक शख्स की मौत वाक़ा हुई, जबकि एक 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह हुई। तफसीलात के मुताबिक आग गुज़श्ता शाम देर गई
एक मकान से नुमदार हुई, जिसने आनन फानन एक 2 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। जाँ बहक हुए शख्स की शिनाख्त पिंकू सिंह के तौर हुई है। फायर एंड इमरजेंसी टीमों ने मुकामी लोगों की मुआवनत से आग पर काबू पा लिया है। इसे मजीद फैलने से रोका गया। ज़िला बांडीपोरा में फ़ौज की तरफ से मुनक़दा कश्मीर फ़नकार फेस्टिवल जोश व खरोश से जारी है। ये फेस्टिवल 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल के दौरान आर्ट और मकामी सकाफती विरसे से मुंसलिक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान खेल कूद के मुकाबले में आइस स्टॉकिंग, पिन कैट सिलेट, किक बॉक्सिंग और मालाखम्ब के मुकाबले मुनक़द किए जा रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान आज भी काफ़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें लड़कियां और बच्चे भी शामिल हैं। आकाशवाणी ने दुनिया के सबसे बड़े शायरी सिंपोजियम नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोइट्स 2026 में अपने लिसानी शोबों की नुमाइंदगी करने के लिए तमाम भारतीय ज़बानों से शायरों का इंतखाब किया है। प्रसार भारती की तरफ से इन ज़बानों के 22 शायरों की फहरिस्त उनके ट्रांसलेटर के साथ जारी की गई है, जो अगले बरस यूमी जुमहरिया के मौके पर अपनी अपनी ज़ुबानों की नुमाइंदगी करेंगे। कश्मीर ज़बान की नुमाइंदगी मारूफ शायर यूसुफ जहांगीर कर रहे हैं, जो कि अपनी नज़म रुख्त राज पेश करेंगे, जबकि इस नज़म का तर्जुमा डॉक्टर उपेंद्र रैना कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए यूसुफ जहांगीर ने इस संगी मील पर ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया। सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ज़बान को नेशनल लेवल पे इस तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, इस तरह से पजीराई हो रही है हम लोगों की, तो ये आने वाले लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकता है और हमारे लिए भी तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी मेहनत अभी तक इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, बड़ी खुशी हुई। वादी कश्मीर की हवा के तेज़ी से बिगड़ते हुए मयार को उजागर करने के लिए मुमताज़ समाजी और माहौलियाती कारकुन डॉक्टर तौसीफ अहमद ने आज श्रीनगर से बडगाम तक साइकिल के जरिए सफ़र किया। पैडल फॉर क्लीन एयर उन्वान के तहत शुरू किए गए इस सफ़र में शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में अमल नकल हरकत के दौरान अवामी सेहत और माहौलियाती तवाज़ुन की बिगड़ती सूरत हाल की तरफ अवाम की तवज्जो मबजूल कराई गई। मकामी लोगों की इस प्रोग्राम में पुरजोश शिरकत देखी गई। इस मौके पर वादी कश्मीर के मशहूर खून का अतिया करने वाले शबीर अहमद खान, जिसको बुलेट मैन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, भी मौजूद थे। शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज साइबर जराइम से मुतल्लिक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम के दौरान साइबर माहिरीन ने बढ़ते हुए साइबर जराइम से बचने के तदाबीर के बारे में जानकारी दी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्पलाइन डेस्क कायम करें, ताकि मुतासर अफराद को बर वक्त मदद मिल सके। मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए बारामूला पुलिस ने आज धंधे में मुलवस 2 मनशियात फरोशों को धर लिया और उनके कब्जे से कुछ नशावर चीज़ें बरामद हुई। ये कार्रवाई पुलिस ने SSP बारामूला की सरबराही में GMC बारामूला पार्किंग एरिया के करीब अमल मिलाई। पुलिस ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और मौके की निस्बत से मजीद तहकीकात का आगाज़ किया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रवां माह की 22 तारीख तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता 13 से 15 दिसंबर को शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और उसके बाद जो है मौसम फिर से ड्राई रहने के चांसेस हैं लगभग 19 दिसंबर तक। और उस बीच जो है फिर 20-21 के आसपास भी नेक्स्ट जो फीबल WD है फिर से अप्रोच करा है, तो हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। अब आखिर पर दर्जे हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।